देवादिदेव 1000 आशीर्वाद नाथ भगवान की। बोले संत शिरोमणि आचार्य प्रवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आर्यकर्तन 105 श्री पूर्णमती माता जी की। समस्त आर्य का संघ के धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज प्रातःकाल से ही मैं युवतियों में संस्कार की बात और महिला सम्मेलन की चर्चा सुन रही हूं। जिस परिसर में महिला और पुरुष एक साथ बैठकर एक संत का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो वो सम्मेलन नहीं रहता, धर्म सभा हो जाया करती है, समावशरण हो जाया करता है। आज गुजरात वालों ने तो इतिहास ही रच दिया, या मैं ये कहूं कि इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे विश्व में कभी हमने सुना ही नहीं कि किसी विश्वविद्यालय में किसी संत का चातुर्मास हुआ हो। आपने चातुर्मास करके देश के इतिहास को बदल दिया। और भाइयों और बहनों, जब किसी विश्वविद्यालय में मंदिर बन जाया करते हैं, जब किसी विश्वविद्यालय में संत उपस्थित हो जाया करते हैं, जब कहीं धार्मिक चर्चाएं प्रारंभ हो जाया करती हैं, तो उस विश्वविद्यालय के प्रांगण से जो हवा बहती है, जो पर्यावरण बहता है, वो इस देश का तो क्या विदेश तक का संस्कार शिविर लगा दिया करता है, उन तक के संस्कार बदल दिया करता है। और गुजरात वालों, आप तो वो लोग हैं, मैं 80 देशों में गई हूं, पूरे विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां गुजरात वाले ना हो, और गुजरात के व्यवसाय को जिन्होंने अपने हाथों में न लिया हुआ हो, और जहां गुजराती थाली खाकरा ढोकला लोगों को ना खिला दिया हो। तो आपके होते हुए तो हमें संस्कृति की कोई चिंता ही नहीं है। संस्कृति गुजरात वालों के हाथों में ही सुरक्षित है। और यही जब गांधी जैसे होते हैं, देश आजाद करते हैं, और अभी G20 चल रहा है, तो अहमदाबाद के ही हमारे मोदी जी विदेशियों को भी स्वदेशी अन्न खिला दिया करते हैं, उनके लिए भी भारतीय व्यंजन बना दिया करते हैं। तो बात जब संस्कार, देखिए पीड़ा क्या होती है, संस्कारों की बात किस लिए करनी पड़ती है कि एक छोटा सा पेज हिला, एक छोटा सा यहाँ का पिलर हिला, ये पूरा मंडप, पूरा भवन ध्वस्त हो जाया करता है। 30-35 वर्षों से हमारी सुशीला पाटनी जी के साथ सुशीला डोडिया जी और हमारी डिम्पल, हमारी विद्युत जी, हमारी शालिनी बाकलीवाल, हम सब बहनें साथ रहती हैं। 30 साल पहले हम लोगों को कहा करते थे कि यदि आपको आज्ञाकारी दामाद चाहिए लड़की की सेवा करने वाला, तो अपने बहू के लिए भी एक लड़का तैयार कर दो जो आज्ञाकारी हो बहू का। हम ये कहा करते थे। हम ये कहा करते थे कि इन लड़कियों को पंख दो, लड़कों की तरह इनको पढ़ाओ, इनको घर में मत रखो, इनको सुरक्षा मत दो, इनको अपने आप उड़ने दो, इनमें आत्मविश्वास दो। लेकिन आज हमें चर्चा करनी पड़ रही है कि ऐसी शिक्षा क्या हमने इनको दे दी जो हमने इनके संस्कारों को खो दिया है, इन्हें संस्कारों की ओर आकर्षित करना पड़ता है। पहले आज ये दिन सम्मेलन का नहीं, स्मृति का दिन है। याद करो, जिस दिन लड़की पूरे समाज की लड़की हुआ करती थी, उसकी डोली पूरा समाज विदा किया करता था। आज वो लड़की, मैंने एक से कहा कि आपकी लड़की कोई लड़का मिला, तो कहते हैं बहन जी कहाँ की बात कर रही हो, आज तो लड़कियां खुद ही ढूंढ लेती हैं, आज लड़कियों को लड़के ढूंढने की जरूरत कहाँ है। तो ये सारी जो चीजें हमारे बीच आ गई हैं, हमारे लिए चिंता का विषय क्या है कि एक चीज से अनेक चीज। एक लड़की पढ़ गई, 7 पीढ़ी तर गई, लेकिन आज तो पीढ़ी अगली पीढ़ी खराब हो रही है। एक लड़की की पढ़ती, उस पर हमें गर्व है, उसकी उड़ान हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब एक पढ़ी लिखी लड़की घर की मर्यादाओं को तोड़ देती है, अपने संस्कारों को तोड़ देती है। संस्कार ये नहीं होते, परिधान भी संस्कार है, हमारा खाना पीना भी संस्कार है, हमारा रहना सहना भी संस्कार है, हमारा चाल ढाल भी संस्कार है। और हम पुरुषों से तुलना करने लगते हैं, बात वहां आके टिकती है। और इससे क्या 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 खराबियां आ गई, आप जरा देखिए। लड़की को बाहर भेजा, क्या आपने सोचा था, क्या सोचा था वो लड़की इतनी अकेली रहने लगेगी कि मर्यादाएं भूल के वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगेगी। एक रात की प्रतिबद्धता,
संवेद यौन शोषण, ये सारी चीजें चली आएंगी साथ साथ। वो अपना खाना पीना भी भूल जाएगी, खाना बनाना भी भूल जाएगी। और इससे हुआ क्या, आज सास ससुर को तो छोड़िए, उनके लिए तो वृद्धाश्रम बहुत बन रहे हैं, उनके तो खाने पीने की चिंता आप छोड़ दीजिए। आप आज तक पति को भी खाना नहीं मिल रहा है, आज तो बच्चों को भी खाना नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी बाजार से खाना आते हैं। आपने खाना छोड़ा, चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कहती हूं कि गर्भ संस्कार से पहले हमें विवाह के संस्कार को मजबूत करना पड़ेगा। जो चक्रवर्ती विवाहों की, शालिनी जी ने अपने बेटे का चक्रवर्ती विवाह किया, हमें विवाह संस्कार को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे देखिए विवाह की उम्र बढ़ गई है, आज लड़कियां 30-35 साल की हो जाती हैं। उससे क्या हुआ, विवाह करने की उम्र बढ़ गई, लेकिन विवाहित जीवन जीने की उम्र घट गई। आज बच्चा गर्भ में आया नहीं कि बेड इंतजार करता है। ये शरीर हमारे हो गए हैं कि आज एक बच्चा गर्भ में आया नहीं कि बिस्तर इंतजार कर रहे हैं, एक बच्चा घर में आया नहीं कि खर्च इंतजार कर रहे हैं, एक बच्चा घर में आया नहीं कि लड़ाई झगड़े इंतजार कर रहे हैं। इस बच्चे की केयर कौन करेगा, इस बच्चे को पालेगा कौन। मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो, तो क्या केवल मेरा बच्चा है। ये जो लड़ाई पैदा शुरू हो गई है सबसे अधिक, देखिए जैन लड़कियों को समझना पड़ेगा, जैन लड़कियों को सोचना पड़ेगा। अभी स्थिति गंभीर नहीं हुई है। जब लोग बात करते हैं मेरे से कि धन तो हमारी जरूरत है, पैकेज हमारी जरूरत है, मैंने कहा धन आपकी जरूरत है, क्योंकि आप जब भी देखो हमें पौराणिक नारियों के उदाहरण दे देते हो। हम पौराणिक उदाहरण नहीं देते, सीता नारी के उदाहरण नहीं देते। हम तो वो बात बताते हैं कि युग हमेशा ऐसा ही रहा है। और ऐसे में ही देखिए, जब मेरे से कहा कि सीता कैसे लगा सकती थी चौके, तब मैं कहती सुशीला पाटनी को देख लो कैसे लगाते हैं चौके। जब कहते हैं लड़कियों को कैसे संस्कारी बनाएं, तब मैं शीला डोडिया की उदाहरण देती हूँ कि जिसने पौध बोद दिए और आज फसल लहरा रही है कि छात्रावास की लड़कियां पूरे देश विदेश में जाकर प्रवचन कर रही हैं, और ये युवा लड़कियां हमारे परिवारों की हैं। तो देखिए आज अंजू जैसी भी, देखो भारत की स्थिति क्या है, हम किसका अनुकरण करें। आज अंजू जैसी लड़कियां बच्चों को छोड़कर नसरुल्लाह के पास पाकिस्तान जा रही हैं फेसबुक फ्रेंड पर। आज पबजी खेलती खेलती एक महिला 4 बच्चों के साथ इलीगल तरीके से आके भारत में रहने लगती हैं अपने पति को छोड़कर। ये संस्कृति बन रही है आगे आगे। इससे आगे क्या होने वाला है, डर उस चीज का है। तो सबसे पहले देखो कहां कहां क्या क्या हमने छोड़ दिया। खान पान छोड़ा, खानदान छोड़ा, रहना भी देखते थे, सहना भी देखते थे कि लड़की रहन सहन कैसा है, चाल ढाल कैसी है। मेरा लड़कियों से यही कहना है कि देखो जब आप जैसी लड़कियों के बीच में से लड़कियां आती हैं तो लड़कियां ऐसी आती है जैसे तमिलनाडु की लड़की। अभी रेसिपी कंपटीशन हुआ और तमिलनाडु की एक जैन लड़की 10 टॉपर्स में पहुंची। 25 लाख रुपया का प्राइस था, अवार्ड 25 लाख रुपए का था, पूरे विश्व में नाम होना था, लेकिन उसे एक रेसिपी अंडे की बना के देनी थी। उस जैन लड़के ने कहा मैं अंडे की रेसिपी नहीं बनाऊंगी, 25 लाख मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम ऐसी लड़कियां चाहते हैं जो खड़े होकर ध्वजा थामे जैन धर्म का कि पढ़ते हम भी हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। जैन संस्कृति कोई अलग नहीं है। जैन संस्कृति एक सभ्यता की, एक सदाचरण की संस्कृति है। जैन संस्कृति अपने उत्थान की संस्कृति है। ब्राह्मी से ज्यादा कौन पढ़ा होगा। ब्राह्मी दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी लिखी लड़की थी। सुंदरी, जो मैथमेटिक्स महिलाओं के लिए कहा जाता है ही नहीं था कभी, तो गुरुदेव ने, हमारे प्रथम तीर्थंकर ने सबसे पहले सुंदरी को गणित पढ़ाया। विशल्या से बड़ी डॉक्टर कौन होगी और कैकेयी से बड़ी ड्राइवर कौन होगी, जो हमें आज प्रगतिशील लगती हैं। सुलोचना जैसी मिलिटेंट कौन होगी, आर्मी के वस्त्र पहनकर योद्धा बनकर जाया करती थी। तो हम ऐसी महिलाओं के वंशज हैं, ऐसी महिलाएं हमारे आदर्श हैं। आप पढ़िए बढ़िए, समाज आपको, आपकी समाज आपको आंखों पे बिठाता है। जब आप ज्यादा नंबर लाते हैं तो समाज आपको गर्व करके, आपका समाज आप पर गर्व करके आपका सम्मान करता है, कोई दूसरा आपका सम्मान नहीं करता। तो हमें आप पर गर्व होता है, हमारे लड़के भी और हमारी लड़कियां भी। मैं अपने भाइयों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि लड़के और लड़कियां ये सब हमारे परिवार के हैं।
हमारे लड़के भी संस्कारी रहने चाहिए। आज उनके हाथों में भी कोई ऐसा वस्तु नहीं होनी चाहिए, वो व्यसनों से दूर होने चाहिए और हमारी लड़कियां भी व्यसनों से दूर होनी चाहिए। हमारे बड़े लोग कभी वृद्धाश्रम नहीं जाने चाहिए, हमारे बच्चे कहीं डे केयर में नहीं पलने चाहिए, हमारे लिए घर की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आर्य का पूर्णमती माता जी जो हमारी आदर्श हैं और ऐसे विधान, ऐसे शतक, ऐसी पूजाएं जिन्होंने लिखी हैं कि जब पढ़ता है तो मन उनमें डूब जाता है। वो हमारे पुण्योदय से ऐसी पूर्णमति है कि माँ गुरुदेव ने इनको नाम ऐसा पूर्णमति दिया, ऐसी पूर्णमति है कि मति भी अगर ये ना होती तो अपूर्ण रह जाती, संपूर्ण मति इनको देकर यहाँ गुरुदेव ने हमारे बीच भेजा है। देखो अमिता कटारिया भी हमारे बीच की है, ये भी ऐसी संस्कारी लड़की सुशीला कटारिया जी ने दी है, अपने परिवार को संभाले हुए है, अपने सास, मेरी तीनों सास आए और मेरी माँ का सम्मान करें और ये सारी चीजें हैं। तो मैं यही कहूंगी कि हमारे यहाँ एकल संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ वुमेन लिप की बात नहीं होती है। हमारे तो रक्षाबंधन भी हो तो भाई बहन याद आते हैं और हमारे यहाँ तो जो भी त्योहार हो इंद्राणी बनकर पूजा विधान करते हैं। कहीं पुरुषों से अलग कुछ नहीं होता, तो नहीं पुरुषों के, हम पुरुषों के विरोध में कुछ नहीं करते, इनके सहयोग लेके करते हैं। और गुजरात वालों, जमाना गुजर गया लेकिन आपने जो दिया देश को, जो विदेश को दिया, वो कभी गुजरेगा नहीं, वो हमेशा याद रहेगा। और ये सम्मेलन हमेशा दुनिया को याद रहेगा, क्योंकि यहाँ से माता जी ने कहा है हम याद रख के जाएंगे। ये दो चीजें हमेशा याद रखेंगे कि शिक्षा हम प्राप्त करेंगे लेकिन हम बिगड़ेंगे नहीं, हम बहकेंगे नहीं, हम व्यसन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको नमन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ और माता जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत नमन। बहुत